उसे लगने लगा था कि यहाँ कोई खतरा है और उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं सब स्टेशन की तरफ भागा और अपने पंजों से कंट्रोल पैनल के तार नोच दिए। चारों तरफ चिंगारियां उड़ी, वायर्स टूट गए और हाई वोल्टेज करंट बिना किसी कंट्रोल के हवा में लपकने लगा। एक इलेक्ट्रिक आर्क उस डीजल पर जा गिरी और पल भर में पूरे एरिया में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि उन्होंने ज़ॉम्बी गेटर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन आग से उसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसका शरीर पहले ही सड़ा हुआ था और उसे गर्मी से डर नहीं लगता था। वो उस आग से बाहर निकला और मेरी तरफ बढ़ा। ठीक उसी वक्त सब स्टेशन की मशीन से धुआं निकलने लगा और अंदर से टूटने की आवाजें आने लगी। फिर भी ये काफी नहीं था, मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए थी। उसी सेकंड मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई नई एनर्जी जग रही है। यह एक मेटल जैसी एनर्जी थी जो मेरे दांतियान से होती हुई मेरे गले तक पहुंची। मेरा गला अजीब तरह से वाइब्रेट करने लगा और हवा में गोल वेव्स दिखने लगी। यही थी मेरी खुद की खास ताकत। गैंजन टाइगर रोड। मैंने एक गहरी सांस ली और ज़ॉम्बी गेटर के सामने पूरे जोर से दहाड़ मारी। वो कोई आम शेर की दहाड़ नहीं थी, वो एक ऐसी सोनिक वेव थी जिसमें मेटल की वाइब्रेशन थी। वो साउंड वेव्स हवा में तलवारों की तरह आगे बढ़ी और उन्होंने ज़ॉम्बी गेटर पर अटैक कर दिया। उसके सड़े हुए मांस के उस धार से टुकड़े टुकड़े हो गए, उसकी पसलियां टूट गईं और उसकी छाती का हिस्सा खुल गया जहां से वो हरी भूतियां आग साफ बाहर दिखने लगी। अभी सब स्टेशन की मशीन्स आखिरकार चलना बंद हो गईं और उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं पीछे घुमा और भाग निकला। मेरे पीछे एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट हुआ। आग की लपटें आसमान छूने लगी और हाई वोल्टेज बिजली और ब्लास्ट के झटके ने मिलकर सब कुछ तबाह कर दिया। ज़ॉम्बी गेटर उस ब्लास्ट के अंदर ही फंस गया। उसने अपनी आखिरी धाड़ मारी और उसकी छाती की हरी आग उस तेज टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट के आगे हमेशा के लिए बुझ गई। उस ब्लास्ट के शॉक वेव ने मुझे 10 मीटर दूर फेंक दिया और मैं जमीन पर जा गिरा। मेरा पूरा जिस्म काला पड़ चुका था, मेरे बाल जल गए थे, पर मैं जिंदा बच गया था। मैंने खड़े होने की कोशिश की और उस ब्लास्ट वाले एरिया की तरफ देखा। ज़ॉम्बी गेटर का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर चारों तरफ फैल चुका था। वो हरी आग अब हमेशा के लिए जा चुकी थी और वहाँ बस एक हाथ की मुट्ठी के बराबर काला क्रिस्टल कोर बचा था जो मिट्टी में पड़ा हुआ था। मैं वहाँ गया और उस क्रिस्टल कोर को अपने मुंह में दबा लिया। वो आम कोर से बहुत भारी था और उसमें बेहद ताकत थी। मैंने उसे एक ही बार में निगल लिया। तुरंत ही मुझे लगा कि मेरे अंदर ताकत का तूफान आ गया है। मेरे सारे जख्म बहुत तेजी से भरने लगे। जले हुए बाल झड़ गए और उनकी जगह नए चमकदार काले बाल निकल आए। मेरा साइज और बड़ा हो गया, मेरी मसल्स और मजबूत हो गई और मेरे पंजे पहले से ज्यादा शार्प हो गए। उस तबाही के बीच खड़ा होकर मैंने आसमान की तरफ दहाड़ मारी। मेरी दहाड़ की आवाजें पूरे जू में गूंज उठी। सारे जानवर जो अभी भी म्यूटेट हो रहे थे, उन्होंने इस दबदबे को महसूस किया। यह एक राजा का ऐलान था। आज से इस पूरे एरिया का बस एक ही मालिक है। मैं घूमा और मेंटेनेंस एरिया को छोड़कर जू के अंदर चला गया। अभी भी कुछ म्यूटेटेड बीस्ट को मारना बाकी था और उनके क्रिस्टल कोर्स लेने थे, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मैं अचानक रुक गया। दूर आसमान में मुझे एक बहुत बड़ा साया दिखाई दिया। वो कोई बादल नहीं था, न ही कोई चिड़िया थी, बल्कि एक इतना विशालकाय जीव था जो सोच से परे था। वो बादलों के बीच से निकल रहा था और उसके पंखों का फैलाव कम से कम 100 मीटर का था। ये क्या चीज है? मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने टाइमलाइन बदल दी थी और उस वजह से बाहर की दुनिया भी बदल गई थी? वो विशालकाय साया जल्दी ही बादलों के पीछे छिप गया, पर उसके आने से मुझे समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने अपना ध्यान वहां से हटाया और जू को साफ करने में लग गया। अगले कुछ घंटों में मैंने पूरे जू को साफ कर दिया। बर्ड जोन के म्यूटेटेड वल्चर्स, हर्बीवोर जोन के म्यूटेटेड बुल्स और एक्वेरियम के म्यूटेटेड शार्क्स सब मेरे शिकार बन गए। मैंने जिसे भी मारा उसका क्रिस्टल कोर निकाल कर खा लिया। जब तक मैंने अपना 50वां क्रिस्टल कोर खाया, मेरे शरीर में एक नया बदलाव आया। एक बेहद विशाल एनर्जी मेरे अंदर फैल गई। मेरी हड्डियों से गरजने की आवाज आने लगी।